ये बेटा सभी को नमस्कार। कल तक अपन ने दो विधि पढ़ी थी। पहली विधि पढ़ी थी प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि पढ़ी थी कल्पित विधि। कल्पित विधि के भी मैंने आपको दो तरीके बताए और उसी सवाल से आज पढ़ेंगे अपन पग विचलन विधि। इसके भी मैं आपको दो तरीके बताऊंगा और आज उसका पहला तरीका देखिए। ये आपका क्लास इंटरवल हुआ यानी वर्गंतराल हुआ, ये बारंबारता हो गई। ये तरीका तो आप सीख ही गए होंगे कि मध्यमान यानी मिड पॉइंट यानी x का मान कैसे निकाला जाता है। इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दो या 2 का भाग इनमें दे दो। 5 3 8 8 का 2 का भाग देंगे या आधा कर लो, एक ही बात है। तो कितना आया 4। इस तरह से x का मान आया। अब बात यहाँ तक तीनों विधियों का एक तरीका है, यानी तीनों विधियों में आपके पास सेम यहाँ तक तो करना ही है। इसके बाद हल्का सा चेंज हो जाता है सवाल। अब देखो पग विचलन में क्या है, या u बराबर x माइनस a बटे h। ये आपका एक छोटा सा फॉर्मूला है। अब x का मान तो आपके पास है ही है। अब a का मान अपन ने 20 में से ले लो, 6 ले लिया। अब h की जो मान आता है h का, वो किस में से आएगा, इस वर्ग अंतराल में से आएगा। इस पहली लाइन को लोअर लिमिट, इसको हायर लिमिट बोला जाता है, या इसको निम्न सीमा या इसको उच्च सीमा बोला जाता है। और इन दोनों को अंतर को अपन h का मान मानेंगे। दोनों में अंतर क्या है, 2 2 को आ रहा है तो अपन ने h का मान 2 ले लिया। अब सवाल को x का मान या 2 है, a का मान अपन ने 6 माना और h का मान 2 है। इसी प्रकार x का मान ये पूरे ले लिए अपन ने और a का मान इनमें से माइनस कर देंगे और h के मान का भाग दे देंगे। अब यहाँ अपन को एक चीज़ देखनी है बेटा कि 6 और 2 किस इनके आगे जो चिन्ह लगे हैं, जैसे 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, उसको क्या मानते हैं अपन, प्लस का मानेंगे। 6 के आगे माइनस का है तो ज़्यादा जो संख्या कहलाएगी माइनस वाली कहलाएगी। यहाँ पर -6 है और -6 प्लस के 2 तो माइनस के 4 बचे और माइनस के 4 में अपन इस 2 का भाग देंगे तो -2 आया। इसी प्रकार -6 है, ये प्लस के 4 हैं तो माइनस के 2 बचेंगे आपके पास, क्योंकि माइनस वाली संख्या ज़्यादा है और 2 में 2 का भाग देंगे तो -1 आ जाएगा। इसी प्रकार ये 6 प्लस का, ये 6 माइनस का 0 आया। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आता है। ये 8 प्लस का हो गया, 6 माइनस के होगा तो इसका मतलब प्लस वाली संख्या ज़्यादा होती है। तो 8 में 6 माइनस करेंगे 2 आ गया और 2 में 2 का भाग देंगे 1 आया। इसी प्रकार 10 है, 10 प्लस का है, 6 माइनस का है तो 4 आएगा आपका प्लस का और 4 में 2 का भाग देंगे 2 आया। ये आपके u के मान कहलाएंगे और इस u के मान को आप f से गुणा करेंगे। हमेशा ध्यान रखना समांतर माध्य में d का मान हो चाहे u का मान हो, उसको f से गुणा किया जाता है। अब देखिए अपन 7 गुना 2 करेंगे, 7 दूनी 14 आएंगे माइनस के, 8 गुना 1 करेंगे, 8 एकम में 8 आ गया। इसी तरह 2 गुना 0 करेंगे 0 आएगा, 2 गुना 1 करेंगे 2 एकम 2 आ गया और 1 गुना 2 करेंगे तो वही 2 आएगा। अब ये माइनस वाली संख्याओं को अपन अलग जोड़ेंगे और प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ेंगे। अपन माइनस वाली को जोड़ा तो -22 आते हैं आपके और प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस 2 2 4 आते हैं। अब यहाँ भी देखना है कि माइनस वाली संख्या 22 है, प्लस वाली संख्या 4 है। ज़्यादा कौन सी है, माइनस वाली संख्या ज़्यादा है आपके पास। तो कितनी ज़्यादा है, -18। इधर ये बारंबारता का योग कितना आ रहा है, 20। ये आपका सवाल यहाँ तक हो गया। इसके बाद अपन को नाम लिखना है विधि का, स्टेप डाइवर्जेशन मेथड या पग विचलन विधि। x बार यानी समांतर माध्य का चिन्ह, a का मान अपन ने क्या लिया यहाँ पर 6, FU का मान -18 आया, f का मान आपके पास 20 है और h का मान अपन ने क्या ले रखा है यहाँ 2। अब 18 गुणा 2 करेंगे 36 आया। इन दोनों को कैंसिल करेंगे यानी काटेंगे तो 18 बटे 10 आएगा। एक के आगे एक बिंदी है तो ऊपर से अंश वाली संख्या में से एक संख्या हटा करके दशमलव का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये 6 प्लस के और ये माइनस के 1.8 है, 6 में से अपन इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4.2। इस विधि से अपन ने ये वही 4.2 समांतर माध्य से जब निकालते हैं तो प्रत्यक्ष विधि से भी यही आंसर आए थे, पहले कल्पित विधि में भी यही आंसर आए थे और
पग विचलन विधि में भी यही आंसर आ रही है। अब इसकी मैं आपको दूसरी विधि बताता हूँ, ठीक है। सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं 2, और कहीं भी परिवर्तन नहीं होगा, h का मान वही कहलाएगा, x के मान अपने पास यही है, खाली अपन ने a का मान बदला है। यहाँ इस तरीके में आपको प्लस माइनस की दिक्कत नहीं आती है, लेकिन एग्जाम में अगर कोई संख्या दे दी जाती है तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर प्लस माइनस वाला ही सवाल आपको हल करना पड़ेगा। देखिए x का मान आपके पास 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है और ये 10 है। a का मान आपका 2 है और h का मान 2 है, a का मान 2 है, h का मान 2 है। जमा दिया, आप सवाल को जमा देंगे अपन। अब यहाँ पर देखिए 2 में 2 जाएगा 0, 0 में 2 का भाग देंगे तो क्या आना है, 0 आना है। 4 में 2 गया तो 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो बेटा 1, 6 में 2 गया माइनस करना है, कितना आया 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2, 8 में 2 गया तो 6 और ये कितना आया अपना 3। इसी प्रकार ये 8 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 4। ये आपके u के मान आ गए। अब u के मान को f से गुणा कर दो, 7 गुना 0 करेंगे 0, 8 एकम 8, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4। ये आपका सिग्मा एफ यू कितने आएंगे, 8 और 4 12, 6 18, 18 4 22। ये आपका एफ यू का मान आ जाता है। अब यहाँ पर ए का मान क्या माना बेटा, अपन ने 2 माना, एफ यू का मान आता है 22, एफ का मान आता है 20, एच का मान आता है आपका 2, 2 प्लस दोनों गुणा कर लो 22 को और इस 2 को, ये वाले 2 को और 22 को, दोनों 44/20 और 2 प्लस 44 को 20 से काटेंगे 22/10 आएगा। 2 प्लस फिर क्या करना है, 22 में 10 का भाग देना है, या 1 के आगे एक 0 है तो ऊपर से अपन दाईं तरफ से एक अंक हटा करके 10 प्लस लगाना है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आया, 4.2 आपका ये पग विचलन विधि से समांतर माध्य होता है। आज आपको 4 सवाल मिलेंगे, उन चारों सवालों को तीनों विधियों से आपको हल करने हैं। ये तो थे आपके मेजर वाले सवाल। कल मैं समांतर माध्य में आपके पास छोटे छोटे सवाल आएंगे, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं, उनको सॉल्व करवाएंगे, उनको हल करेंगे कल अपन, ठीक है।